हेलो नमस्कार मित्रों, मैं राजेश भास्कर ग्लोरियस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान का सामान्य परिचय, और इस सामान्य परिचय टॉपिक के अंतर्गत अगर हम चर्चा करते हैं तो फर्स्ट क्लास अपनी हो चुकी थी, और फर्स्ट क्लास में हमने सामान्य परिचय के बारे में आपको ये बताया था कि जिस राजस्थान का हम जीके पढ़ने जा रहे हैं उस राजस्थान को प्राचीन समय में किस किस नाम से जाना जाता था और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस रूप में पहुंचा। यानी जिस राजस्थान का हम जीके पढ़ने जा रहे हैं उस राजस्थान का पहले क्या नाम था और वर्तमान समय में क्या नाम है, उसी का ही अध्ययन करना राजस्थान का सामान्य परिचय कहलाता है। फर्स्ट क्लास में हमने इसमें देखा था कि प्राचीन समय में राजस्थान को वैदिक सभ्यता के दौरान ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में अगर हम चर्चा करते हैं, ब्रह्मव्रत का रीजन मैंने बताया था कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा बसाया गया क्षेत्र होने के कारण इसको ब्रह्मव्रत कहा जाता था। फिर दूसरा पॉइंट बताया था, रामायण और महाभारत काल में इस क्षेत्र को मरु, मेरु और मरु कांतार कहा जाता था। तीसरा पॉइंट इसमें हमने चर्चा की थी कि चारण और भाट जाति द्वारा सामान्य बोलचाल की भाषा में इस क्षेत्र को एक नाम दिया था और वो था रजवाड़ा। रजवाड़ा नाम देने का कारण भी बताया था कि यहाँ पर राजपूतों का शासन होने के कारण इस क्षेत्र को रजवाड़ा नाम दिया गया। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़े थे और मैंने आपको यूं बताया था, राजस्थान के सामान्य परिचय का तीसरा जो अपना पॉइंट इसके अकॉर्डिंग बना था वो बना था शिलालेख, यानी पत्थरों पर लिखे गए लेख। और इसमें राजस्थान शब्द की जानकारी का प्राचीनतम शिलालेख आपको बताया था गोसुंडी शिलालेख, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध शिलालेखों में सबसे प्राचीन हमने चर्चा की थी बसंतगढ़ शिलालेख। इसके बाद में बसंतगढ़ शिलालेख से रिलेटेड हमने चर्चा की थी कि इसमें राजस्थानी यादित्य शब्द का उल्लेख किया गया। इसके अलावा दास प्रथा का भी इसमें उल्लेख है। इसके अलावा चावड़ा राजपूत के शासनकाल की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़े थे। साहित्य स्रोत 4 ग्रंथों के नाम बताए थे, जिसमें कोल्लेमाला उद्योतन सूरी, तारीख राजस्थान कालीराम कायस्थ, राजरूपक वीरभान और नैनसिरी ख्यात मोहनोत नैनसी। इन चारों से रिलेटेड इस क्षेत्र के लिए राजस्थान और राजस्थान कहा, लेकिन इसकी कोई भी प्रमाणिक पुष्टि नहीं होती। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़े और मैंने आपको बताया था कि मध्यकाल के दौरान इस क्षेत्र को अबुल फजल ने मरुभूमि के नाम से संबोधित किया था। अंग्रेजों के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज अधिकारी आया था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र को एक नाम दिया था राजपुताना। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। अठारह सौ ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी का नाम आता है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस द्वारा इस क्षेत्र को एक नाम दिया गया और वो नाम था राजपुताना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजपुताना शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में 1805 ईस्वी एक अंग्रेज अधिकारी का नाम आता है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन की हमने चर्चा की थी कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और इसमें उन्होंने पुष्टि की कि राजपुताना शब्द इन्हीं ने दिया था। अंत प्रक्रिया में हम चले थे। अगर हम बात करते हैं, अंत में हम पहुंचे थे 1806 ईस्वी, और यहां पर अंग्रेज अधिकारी के रूप में नाम आता है कर्नल जेम्स टॉड। इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था
कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में कब आए थे, कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को क्या कहा था, कर्नल जेम्स टोड द्वारा हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से संबोधित किया था। इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं सामान्य परिचय की प्रक्रिया में। तो कर्नल जेम्स टोड के बाद में अगर हम बात करते हैं सामान्य परिचय, कर्नल जेम्स टोड के पश्चात राजस्थान शब्द से रिलेटेड जो जानकारी का और स्रोत प्राप्त होता है वो एक शब्द आता है एकीकरण। एकीकरण, एकीकरण के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमें राजस्थान शब्द की तरफ चलना है। अगर मैं आपके साथ में चर्चा करूं, 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत कहा जाता है कि 2 देशों का गठन किया गया, जिसके तहत विभाजन रेखा बनी। एक तरफ 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। इसी चरण में देशी रियासतों के साथ में ये कहा गया कि वो अपनी इच्छा से भारत में शामिल हो सकती हैं, अपनी इच्छा से पाकिस्तान में, और जिसकी इच्छा नहीं है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। तो उसी प्रक्रम में भारत की विभिन्न रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उस एकीकरण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में भी उस जमाने में, राजस्थान में भी उस दौरान अगर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की रियासतें थी, और विभिन्न प्रकार की ये जो रियासतें थी उनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चर्चा करते हैं, यहाँ जो क्षेत्र है इसे एक नाम दिया जाता था मारवाड़ क्षेत्र, ये जो रियासत है ये मेवाड़ क्षेत्र, ये जो रियासत है जयपुर जिसको ढूढ़ाड़ क्षेत्र कहा जाता था, ये जांगल प्रदेश के आसपास अलग अलग शासक थे। अब इन शासकों की रियासतों को एक जगह करना ही एकीकरण कहलाता है, और एकीकरण की प्रक्रिया में हमें राजस्थान शब्द की ओर चलना है। तो ध्यान दीजिए, अगर राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक चरण आया था जिसको नाम आता है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, ये जो मत्स्य संघ बना था, ये बना था 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को ये पूर्वी राजस्थान, यानी यहां पर आपको जिला मिलेगा धौलपुर, यहां पर करौली, यहां पर अलवर, यहां पर भरतपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन चारों को मिलाकर, छोटी छोटी रियासतें थी, इन चारों को मिलाकर जिस संघ का गठन किया गया वो कहलाया मत्स्य संघ, यानी मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। लेकिन हमें राजस्थान शब्द की ओर बढ़ना है, और राजस्थान शब्द आया था, वो आया था 25 मार्च 1948। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनना। अगर हम चर्चा करते हैं एकीकरण, एकीकरण के दौरान अगर आपसे पूछे कि राजस्थान शब्द कब आया, राजस्थान शब्द, तो एकीकरण के दौरान ये जो राजस्थान शब्द आया था ये आया था 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 को एकीकरण के दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान, जिसको राजस्थान संघ के नाम से भी जाना जाता है, का गठन किया गया। इसका मतलब थोड़ा सा सोचना, इसमें राजस्थान जो शब्द है वो एकीकरण के दौरान डेट पूछ लेता है, वो कब आई, तो वो आया था 25 मार्च 1948 को। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में एकीकरण की प्रक्रिया ही आगे बढ़ती है, और एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान एक डेट आती है 30 मार्च 1948। 30 मार्च 1948 वृहत राजस्थान का गठन किया गया। वृहत राजस्थान के गठन की अगर हम बात करते हैं, बड़े राजस्थान का निर्माण हुआ जिसमें 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई। अब वो 4 बड़ी रियासतें कौन कौन सी हैं, इसी क्षेत्र में देखो। अगर हम बात करते हैं यहां पर, ये है
जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। यानी डेट बता रहा हूं, गौर करना, 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 एकीकरण के चरण के दौरान एक नाम आता है वृहत राजस्थान। इस वृहत राजस्थान का गठन हुआ जिसमें 4 बड़ी रियासतें जुड़ी थी। 4 में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये 4 रियासतें जब इस साथ में जुड़ी, उसी दौरान इस दिवस को बड़े स्वरूप के रूप में मनाने के लिए प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस, इस राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ध्यान रखना, संपूर्ण ये जो राजस्थान था ये बनकर तैयार हुआ था 1 नवंबर 1956 को। आगे बढ़ते, यहां पर मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, 30 मार्च 1949 वृहत राजस्थान का गठन हुआ जिसमें 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी। और इसी 30 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है वो नाम आता है राजस्थान दिवस। इसके साथ में अगर हम और चर्चा करें कि 30 मार्च से रिलेटेड, तो उस दौरान वृहत राजस्थान का गठन हुआ, उसी दौरान राजस्थान की जो राजधानी थी वो स्थापित कर दी गई थी जयपुर। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन आता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर कौन सी समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई? तब जिस समिति या कमेटी का नाम आता है उसका नाम आता है सत्यनारायण राव समिति। ये सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान की जो राजधानी थी वो जयपुर स्थापित की गई। कई दफा क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान की राजधानी कौन सी कमेटी की सिफारिश पर गठित की गई? सत्यनारायण राव। याद करने का तरीका अगर दिमाग में नहीं बैठ रहा है, मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ये बात सत्य है क्या? सत्य, तो ये बात तो सत्य है, और सत्य से ही नाम आ जाएगा सत्यनारायण राव समिति। इसी सामान्य परिचय की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े। अगर हम बात करते हैं एकीकरण के दौरान, तो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था 25 मार्च 1948 को। उस दौरान शब्द आ रहा है पूर्व राजस्थान। अगर हम चर्चा करें वृहत राजस्थान का गठन, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की है 30 मार्च 1949 को। इस दौरान 4 बड़ी रियासतें शामिल की गई थी। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़े। अगर हम बात करते हैं जिस राजस्थान का हम जीके पढ़ने जा रहे हैं, उस राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया? तो इस राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956। ध्यान से सुनना, वैदिक सभ्यता से हमने शुरुआत की थी, वर्तमान स्वरूप में हम पहुंचे हैं कि इसका वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956। यहां पर अच्छा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, 1 नवंबर को राजस्थान की स्थापना पूर्ण हुई थी, इसलिए राजस्थान स्थापना दिवस पूछे तब 1 नवंबर, राजस्थान दिवस पूछे तब 30 मार्च। कई दफा एग्जाम में ऑप्शन में राजस्थान स्थापना दिवस देखकर उसमें 1 नवंबर नहीं आता, तो उसके इर्द गिर्द अगर हम मानना चाहें तो इसी को ही इस रूप में भी मान सकते हैं। लेकिन अगर एक्यूरेट माने तो राजस्थान दिवस तो है 30 मार्च को, और राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जैसा राजस्थान था वर्तमान में है ऐसा बना था, और उस दौरान राजस्थान में कुल जिलों की जो संख्या थी वो 26 थी। यानी 1 नवंबर 1956 राजस्थान की स्थापना के समय कुल जिलों की संख्या, कुल जिले, तो उस दौरान टोटल जो जिले थे वो 26 थे। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का 26वां जिला, तो ध्यान रखना उस दौरान राजस्थान का 26वां जो जिला अस्तित्व में आया था वो कौन सा था? अजमेर। यानी 26वां जो जिला बना था वो अजमेर बना था। यहां से 2 अच्छे क्वेश्चन और बनते हैं
किस रूप में बनते हैं, ध्यान से सुनना। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 के दौरान राजस्थान में एक पद होता था राज प्रमुख। यानी 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान में राज प्रमुख का पद था, और उस दौरान 1 नवंबर 1956 के समय ही इस राज प्रमुख के पद को तो कर दिया गया समाप्त। उस दौरान राजस्थान के राज प्रमुख थे जिसका नाम आता है मान सिंह, और ये मान सिंह सेकंड थे, मान सिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं, राज प्रमुख का पद समाप्त करके एक नया पद प्रारंभ किया गया, और वो पद था राज्यपाल का। राज्यपाल का पद प्रारंभ किया गया। अगर राजस्थान का प्रथम राज्यपाल पूछे तब नाम आता है गुरुमुख निहाल सिंह। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। राजस्थान वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956। उस दौरान राजस्थान में कुल जिलों की संख्या थी 26। राजस्थान का 26वां जिला बना था अजमेर। नेक्स्ट पॉइंट, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में राज प्रमुख का पद था। राजस्थान के प्रथम और अंतिम राज प्रमुख बने थे मानसिंह द्वितीय। अगर हम बात करते हैं, उस दौरान राज प्रमुख का पद है वो तो समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर एक पद प्रारंभ किया गया था, वो था राज्यपाल का। राजस्थान की अगर आपसे पूछे कि प्रथम राज्यपाल कौन बने, तब नाम आता है गुरुमुख निहाल सिंह। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़े। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में 1 नवंबर 1956 के समय ही राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो उस दौरान राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम आता है मोहनलाल सुखाड़िया। यानी राजस्थान की जब वर्तमान स्वरूप बना, उस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। मोहनलाल सुखाड़िया से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है कि राजस्थान की जितनी भी मुख्यमंत्री बने हैं अब तक, सबसे लंबा कार्यकाल कौन से मुख्यमंत्री का रहा है, तब नाम आता है मुख्यमंत्री के रूप में मोहनलाल सुखाड़िया। इन्हीं मोहनलाल सुखाड़िया के शासनकाल से रिलेटेड चर्चा करते हैं। तो 17 वर्ष से अधिक शासनकाल होने के कारण इसको एक उपनाम दिया जाता है, और वो उपनाम है आधुनिक राजस्थान का निर्माता। अगर आपसे पूछे आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो नाम आएगा मोहनलाल सुखाड़िया। अंतिम बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया 1 नवंबर 1956 के समय। उस दौरान राजस्थान में कुल जिलों की संख्या थी 26। 26वां जो जिला बना था वो बना था अजमेर। अगर हम बात करते हैं, 1 नवंबर 1956 के समय ही राजस्थान में राज प्रमुख का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया, और राजस्थान के जो राज्यपाल बने थे वो बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में इसका कार्यकाल सबसे लंबा है, इसलिए इसको एक उपनाम दिया जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़े। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य ये बना था 1 नवंबर 2000 को।
ये क्वेश्चन भी अच्छा बनता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश, इस मध्य प्रदेश से टूटकर जो राज्य बना वो था छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ राज्य का जैसे ही गठन हुआ उस दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य बना वो बना था राजस्थान। ध्यान रखना, कई दफा क्वेश्चन आया हुआ है उस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। तो उस दौरान राजस्थान के जो सीएम यानी जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। यानी 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जैसे ही छत्तीसगढ़ बना उस दौरान सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बना और उस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी सीएम थे कौन? अशोक गहलोत। इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको यूं बताया था कि 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान में कुल जिलों की संख्या थी, तो कुल जिलों की संख्या थी उस दौरान 26वां जिला बना था अजमेर। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में जिले कितने, तो वर्तमान समय में जिले हो गए 33। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से इनमें क्रम पूछ लेता है, या तो अवरोही क्रम या फिर आरोही क्रम। अगर हम बात करते हैं इसका मतलब राजस्थान का 26वां जिला, राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बना? तो राजस्थान का 26वां जिला बना था अजमेर। बना कब? तो ये बना था 1 नवंबर 1956 को। एक नवंबर 1956 यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला अजमेर बना। इसका मतलब इसके बाद में भी जिले बने हैं, जैसे 27वां जिला हो गया, 28वां जिला हो गया, 29वां जिला, फिर 30, फिर 31, फिर 32वां जिला और फिर हो गया 33वां जिला। यानी वर्तमान समय में आपसे पूछे कि राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 33 है। क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। आजकल की एग्जाम में जिले बनने का क्रम पूछ लेता है। इसमें अवरोही क्रम भी पूछ सकता है और आरोही क्रम भी पूछ सकता है। अब अवरोही का मतलब होता है, अगर हम बात करते हैं आरोही, ये तो होता है बढ़ता क्रम, और दूसरा इसका अपोजिट होता है अवरोही। अवरोही का मतलब घटता क्रम। जैसे मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के जिले बनने का आरोही क्रम है, तो आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता क्रम। जैसे 26, 27, 28, ये जो क्रम माना जाता है, ये जो क्रम का स्वरूप है ये है आरोही। इसका अपोजिट अगर हम चर्चा करते हैं 33, 32, 31, 30, ये जो चलता है ये अवरोही क्रम है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जिले बने कौन कौन से थे। तो सबसे पहले राजस्थान में 27वें नंबर पर जो जिला बना था वो बना था सत्ताईसवें नंबर पर जो जिला बना वो था धौलपुर। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का 28वां जिला, तो राजस्थान का 28वां जिला बना था 12। इसी प्रकार आपसे पूछे कि राजस्थान का 29वां जिला, 29वां जिला बना था दौसा। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का 30वां जिला, तो राजस्थान का 30वां जिला बना था राजसमंद। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का 31वां जिला कौन सा बना, तब नाम आता है हनुमानगढ़। इसी प्रकार आपसे पूछे कि राजस्थान का 32वां जिला कौन सा बना, तो राजस्थान का जो 32वां जिला बना था वो करौली। इसी प्रकार आपसे पूछे कि राजस्थान का 33वां जिला कौन सा बना, तो 33वां जिला बना प्रतापगढ़। एक बार आपको इनको अच्छे से नाम ध्यान में रखने। 26वें नंबर का जिला है अजमेर। अगर आपसे पूछे कि 27वां धौलपुर, 28वां बारां, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली और 33वां कौन सा है? प्रतापगढ़। इन्हीं जिलों के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, इन्हीं जिलों के संदर्भ में। तो सबसे पहले तो आपको नाम याद करने।
अगर नाम नहीं याद हो रहे तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, क्या बताऊँ, उसके इर्द गिर्द आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठे। जैसे एक तो होता है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में सीमित लोग हैं, जैसे एक स्लोगन भी देते हैं, हम दो हमारे दो। संयुक्त परिवार में इसमें आपको चाचा जी भी देखने को मिलता है, ताऊ जी भी देखने को मिलते हैं, दादाजी भी होते हैं, एक बड़ा परिवार होता है। ऐसे ही संयुक्त परिवार की एक छोटी सी बात बताऊं। संयुक्त परिवार में बड़े भैया की शादी हुई। अब जैसे ही बड़े भैया की शादी हुई, घर में नए व्यक्ति के रूप में या नए मेहमान के रूप में आगमन हुआ था भाभी जी। जैसे ही घर में भाभी जी आए तो भाभी जी को घर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, कितना वर्क करना है और कितना नहीं करना। वो अलग बात है कि बाद में उनको इतना जबरदस्त नॉलेज हो जाता है कि हमको लगता है कि हम ही नहीं आए हुए हैं। तो जैसे ही वो घर में आए तो उन्होंने 2 या 3 दिन के बाद में घर के जितने भी सदस्य थे उनके कपड़े उठाए और धोना प्रारंभ कर दिया। उसी दौरान रिश्ते में जो देवर था वो आ गया। वो भाभी जी के साथ में कपड़े धोते देखकर उनके पास में पहुंच गया और उनसे कहा कि भाभी जी आप ये क्या कर रहे हो, आपको अभी कपड़े नहीं धोने चाहिए, आप तो अभी अभी आए हुए हो। भाभी जी अपना हक जता रहे थे कि नहीं ये तो मेरा वर्क है, ये तो मेरा कर्म है, अगर मैं नहीं करूंगी तो करेगा कौन। दोनों में बातचीत चल रही थी। भाभी जी बार बार बोल रहे थे मेरे को कपड़ा धोना कर्म है, यही मेरे को करना है। दूसरी तरफ देवर कह रहा था कि नहीं आपको नहीं धोने चाहिए, अभी आप नहीं हो। उस दौरान भाभी जी ने एक छोटी सी बात कही, आज धो बाद्यो राज हक पर। ध्यान से सुनना, भाभी जी ने देवर को क्या बोला, आज धोबाद्यो राज हक पर, आज तो मेरा हक है। वो अलग बात है कि 2-3 महीने के बाद में 6 महीने के बाद में परिस्थिति चेंज हो जाती है, भाभी जी की जगह भैया भी कपड़े धोते हुए नजर आते हैं। तो आपको सिर्फ वो लाइन याद करनी है, इसमें जिले याद हो जाएंगे। जैसे ध्यान से सुनो, मैं कौन सा शब्द लिख रहा हूं। भाभी जी ने बोला आज धोबाद्यो राज हक पर। इसको मैं अच्छे से समझाने के लिए एक बार यहां पर देखो, भाभी जी ने शब्द बोला था आज धोबाद्यो राज हक पर, कि आज तो मेरा हक है, आज तो मेरे को कपड़े धोने दे, अब धोने चाहिए। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, इनके नाम नाम लिखने। जैसे ये 26वें नंबर का, ये 27, 28, 29, 30। देखो यहां पर एक शब्द है, ये छोटा देखो एक बार, आज धो बाद्यो, ये शब्द राज हक पर। अब इसमें आ जाएंगे, देखो 27 के बाद में 28वां नंबर, फिर 29, फिर 30, फिर 31, 31, 32 और कौन सा हो गया 33वां। अब इनके नाम लिखने, इसमें जिले अपने आप आ जाएंगे। आज से जो जिला बन जाएगा वो बनेगा अजमेर। धो से जो जिला बनेगा धौलपुर। फिर जिला बनेगा पारा। फिर जिला होगा दो से दौसा। फिर जिला हो जाएगा राजसमंद। फिर देखो ध्यानपूर्वक, यहां पर है से जिला हो जाएगा हनुमानगढ़। फिर कैसे जिला बन जाएगा करौली। और फिर पैसे जिला बनेगा प्रतापगढ़। इसका मतलब ये हुआ, आपको सिर्फ ये शब्द याद करना है, आज धोबाद्यो राज हक पर। इस शब्द के साथ ही आपके जिले बनने का जो क्रम है वो याद हो जाएगा। अगर आप इस दिशा की ओर बढ़ रहे हो, यानी 26, 27, 28, इसका मतलब ये जो क्रम हो गया ये हो गया आरोही क्रम। अगर आप इसके अपोजिट इस साइड से बढ़ रहे हो, इस साइड का मतलब आप प्रतापगढ़, करौली, हनुमानगढ़ से अजमेर की तरफ आ रहे हो, तो ये जो क्रम हो गया ये हो गया अवरोही। यहां से अच्छा क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में बन रहा है, राजस्थान के जिले बनने का या तो आरोही क्रम पूछ लेगा या फिर क्रम पूछ लेगा अवरोही क्रम। अब वापिस वहां पर आइए जहां पर हम चर्चा कर रहे थे।
देखो यहां पर थे हम, मैंने आपको जिला बनने के जो क्रम थे वो मैंने आपको बता दिए थे। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, आपको शब्द याद करना था, आज धोबाद्यो राज हक पर, इसका मतलब आप आराम से जिले बता सकते हो, अजमेर, धौलपुर, बारा, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, और फिर कौन सा हो जाएगा, प्रतापगढ़। अब इसमें जो अगली जो पूछ लेता है एग्जाम में, वो पूछ लेता है इसके गठन की डेट। जैसे अगर हम बात करते हैं, अजमेर जिले का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। इसके बाद में बनने का क्रम यानी कौन से वर्ष इसकी स्थापना हुई थी, याद करने का तरीका आप ऐसे अपनाओ, जैसे अजमेर 1 नंबर पर है, धौलपुर 2, इसका मतलब धौलपुर के अंत में 2 आएंगे, और 2 से थोड़ा सा ध्यान में रखना 1982। बस एक ये याद कर लो, फिर मैं अपने आप याद करवा दूंगा। यानी अजमेर 1 नंबर पर, धौलपुर 2 नंबर पर, तो 2 से नाम आ जाएगा 1982। धौलपुर जिले का गठन है वो 1982 में हुआ था। इसके बाद में अगर हम चर्चा करते हैं इनमें, तो देखो इन तीनों का जो गठन है वो एक साथ हुआ था। हनुमानगढ़ जिले का अलग हुआ था, करौली का अलग हुआ था, और प्रतापगढ़ का अलग हुआ था। धौलपुर जिले 1982 है। हम साइंस पढ़ते हैं तब एक शब्द आता है जेनेटिक्स, मतलब आनुवंशिकी। वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्रमागत रूप से संचरित होते रहते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं आनुवंशिकी का जनक, तब नाम आता है जॉन ग्रेगर मेंडल। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़े। अगर मैं आपसे पूछूं, मेंडल ने दो संकर क्रॉस दिए थे, एक तो एक संकर क्रॉस और 2 द्विसंकर क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में। एक संकर क्रॉस में अनुपात याद करो, एक तो 2 रेशियो थे, एक तो 1:2:1, और दूसरा आता है 3:1। इसी प्रकार अगर हम चर्चा करते हैं कि द्विसंकर क्रॉस में, तो द्विसंकर क्रॉस में एक अनुपात आता है 9:3:3:1। आपको कुछ नहीं करना, यहां पर वो सिर्फ और सिर्फ अनुपातों के नाम लिखने हैं, अपने आप इसके गठन याद हो जाएगा। यानी यहां पर मैंने लिख दिया 9:3:3:1, इस 1 के आगे मैंने 1 और खींच दिया। अगर हम बात करते हैं अब इनको याद कैसे करें, तो देखो 1982 में आप 9 जोड़ो, तो 9 जोड़ते ही 1991। 1991 में 3 जिलों का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं हनुमानगढ़, इस हनुमानगढ़ में भी आपको 3 जोड़ दो, तो 91 में 3 जोड़ते ही 1994। 1994 में हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था। इसी में अगर हम बात करते हैं 3 और जोड़ दो, 1997 में करौली जिले का गठन हुआ था। इसी में आप 11 जोड़ दो तो निकल कर आएगा 2008। कुछ नहीं करना, सिर्फ दूसरे वाला याद करना है 82, फिर 9:3:3:1 के आगे 1 और खींच देना। इसका मतलब अगर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आए कि धौलपुर जिले का गठन कौन से वर्ष हुआ था, 1982 हो जाएगा। बारा, दौसा और राजसमंद 1991 में हो जाएगा। हनुमानगढ़ जिले का गठन 3 जोड़ते ही 1994, करौली 1997, और प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ था 2008 में। अगर आप इसकी डेट याद करना चाहो, तो धौलपुर जिले का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 अप्रैल 1982। इनमें 5 कम कर दो, यानी ये हो जाएंगी 10 अप्रैल, ये भी हो जाएगा 10 अप्रैल, ये भी हो जाएगा 10 अप्रैल। यानी 10 अप्रैल 1991 को 3 नए जिले बने थे, बारा, दौसा और राजसमंद। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले का गठन 1994 में हुआ था। इसमें आप 2 जोड़ दो, तो 10 में 2 12, महीना चेंज कर देना 12 जुलाई। फिर इसमें आप 7 जोड़ दो, इसका गठन हुआ था 19 जुलाई, और इसका तो हमें वैसे भी याद है 26 जनवरी 2008। राज्य का नवीनतम 33वां जिला बना था 26 जनवरी 2008। जिला कौन सा बना था, प्रतापगढ़। आगे बढ़ो। इसका मतलब जिलों का क्रम याद हुआ है, इसके गठन की तिथि और वर्ष याद हुआ है कि कौन से जिले का गठन कब हुआ था। आज धोबाद्यो राज हक पर, दूसरे नंबर पर 2 नंबर पर है, तो दूसरे पर 2 पर धौलपुर आ जाएगा। फिर इसके गठन की जो डेट है वो मेरे हिसाब से आराम से समझ में आ जाएगी। अब कई दफा एग्जाम में क्या पूछ लेता है, इन जिलों का गठन कौन से जिले को तोड़कर किया गया।
जैसे आपके सामने नजर आ रहा है, ये जो अजमेर है, अजमेर जो जिला है वो उस दौरान केंद्र शासित प्रदेश जैसे रूप में था, तो उसको उसी रूप में कहते हैं कि जिले का दर्जा दे दिया गया। इसके अलावा धौलपुर जिले का जो गठन है वो जिस जिले से तोड़कर किया गया वो नाम आता है भरतपुर। यानी भरतपुर जिले को पृथक करके कौन सा जिला बना था? धौलपुर। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं जिलों की बात, तो जिले का नाम आता है कोटा। इस कोटा जिले को पृथक करके जो जिला बना था वो नाम आता है बारा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, जयपुर। इस जयपुर जिले को पृथक करके जो नवीनतम जिला बनाया गया वो था दौसा। इसी प्रकार जिले का नाम आता है उदयपुर। इस उदयपुर जिले को तोड़कर जो जिला बना था वो था राजसमंद। इसी प्रकार फिर नाम आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो जिला था वो जिस जिले को तोड़कर बनाया गया उसका नाम आता है गंगानगर। इसी प्रकार नाम आता है करौली। करौली जिले का जो गठन था वो जिस जिले को तोड़कर किया गया उस जिले का नाम आता है सवाई माधोपुर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रतापगढ़ जिले का गठन 3 जिलों को विभाजित करके किया गया। इन 3 जिलों में अगर हम बात करते हैं, एक तो जिले का नाम आता है बांसवाड़ा, दूसरे जिले का नाम आता है उदयपुर और तीसरे जिले का नाम आता है चित्तौड़गढ़। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार दोबारा आप प्रयास करो कि धौलपुर जिले का जो गठन है वो किसको तोड़कर किया गया। तो धौलपुर जिले का जो गठन है वो किया गया था भरतपुर को। फिर आपसे पूछ ले यहीं पर कि बारा जिला है वो किससे पृथक होकर बना, तो कोटा से पृथक होकर बारा बना। फिर आपसे पूछे जयपुर से पृथक होकर दौसा बना, उदयपुर से पृथक होकर राजसमंद बना, गंगानगर से टूटकर हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर से टूटकर करौली, इसी प्रकार बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन तीनों जिलों को तोड़कर एक नवीनतम जिला बना था प्रतापगढ़। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 2008 को। याद करो, हम वैदिक सभ्यता से शुरुआत की थी सामान्य परिचय की, और विभिन्न चरणों से पहुंचते पहुंचते अंत में हम पहुंचे थे 2008 पे। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़े, उस दौरान देखो यहां पर ये नवीनतम जिला है और ये जो जिला है ये है प्रतापगढ़। इस प्रतापगढ़ जिले के गठन की डेट मैंने आपको बताई है 26 जनवरी 2008। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ और इस दौरान एक कमेटी बनी थी जिसे नाम आता है परमेश चंद्र कमेटी। इस परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया 3 जिले तोड़कर। देखो इधर ये जिला है, ये उदयपुर आ गया, इधर ये जिला है चित्तौड़गढ़ आ गया, और इधर ये जो जिला है देखो यहां पर ये जो जिला है, एक मिनट, जिलों के रूप में सबसे पहले चित्तौड़गढ़, दूसरा उदयपुर और तीसरा बांसवाड़ा, इन तीनों को ही विभाजित करके ये नवीनतम जिला बना था प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले से रिलेटेड परमेश चंद्र कमेटी, यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी बन सकता है कि राजस्थान में काका जी की दरगाह है, काका जी की दरगाह, ये काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में, इसको एक उपनाम दिया जाता है काठल का ताजमहल। ये यहाँ पर अपना जो पहला जो टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय, ये यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। हमने शुरुआत की थी, याद करो, वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता से पहुंचते पहुंचते राजपुताना शब्द दिया था जॉर्ज थॉमस ने, राजस्थान शब्द दिया था, याद करो, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था 25 मार्च 1948, आज ही चर्चा की थी। वृहत राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949। अगर हम बात करते हैं इसी दौरान राजस्थान दिवस 30 मार्च को, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को।
अगर आपके सामने राजस्थान स्थापना दिवस ऑप्शन में 1 नवंबर नहीं है, तब हम 30 मार्च भी कर सकते हैं, क्योंकि कई दफा एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है। इसी प्रक्रिया में हमने आगे बढ़ा था, राजस्थान की राजधानी जयपुर कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। 1 नवंबर 1956 राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। उस दौरान राजस्थान में कुल जिलों की संख्या अगर आपसे पूछे तो उस दौरान कुल जिलों की संख्या थी 26वां जिला बना था अजमेर। इसके बाद में जिला बनने का क्रम मैंने आपको बता दिया, एक छोटा सा शब्द याद करवाया था, आज धोबा दो राज हक पर। अगर एक बार आप इनको अच्छे से सुनोगे तो इसमें जिलों का क्रम भी याद हो जाएगा। इसी दौरान मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर 1956 के समय राज प्रमुख का जो पद था वो हमने समाप्त कर दिया था। उसके स्थान पर राज्यपाल का पद प्रारंभ किया गया। प्रथम राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। उसी दौरान मुख्यमंत्री का पद भी प्रारंभ किया गया और उस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री, वैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री प्रथम मनोनीत थे हीरालाल शास्त्री, लेकिन 1956 के समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। इसी चरण की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े थे और उस दौरान मैंने आपको बताया था कि वर्तमान समय में जिलों की संख्या है 33वां जिला है प्रतापगढ़। ये बना था कब? तब ये आता है 26 जनवरी 2008। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। और 1 नवंबर 2000 को अपना राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना। ये यहाँ पर अपना पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।